हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज का हमारा कार्यपत्रक नंबर 42 है और सब्जेक्ट है हमारा गणित और आज की डेट है 27 दिसंबर। तो आज की इस वर्कशीट में या इस कार्यपत्रक में हम रिवीजन करेंगे पूर्णांकों की गुणा तथा उनके गुण। इस वर्कशीट में हमने जो पहले कुछ रूल पढ़े थे कि अगर हमारे समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं तो उनकी गुणा करेंगे तो कैसा आएगा। सम टाइम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे पूर्णांक होते हैं तो उनकी गुणा क्या होगी। हम उन रूल्स को या उन नियमों को दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये जो हमने पहले पढ़ रखा है, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा हमेशा क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। अगर मेरे पास दो पूर्णांक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5 और दूसरा पूर्णांक है मेरा 4, वो कह रहा है समान चिन्ह वाले पूर्णांक, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो धनात्मक धनात्मक, जब दोनों पूर्णांक मेरे धनात्मक मीन्स दोनों समान चिन्ह वाले हैं, तो आंसर मेरा किस में आएगा, ऑब्वियसली धनात्मक होगा, है ना, पॉजिटिव होगा। ये देखो फर्स्ट रूल ये था, समान चिन्ह है अगर पूर्णांकों के तो आंसर भी मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। समान चिन्ह होने पर आंसर मेरा क्या आएगा, धनात्मक या पॉजिटिव आएगा। समान चिन्ह, चिन्ह हमारे पास दो हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमने ये प्लस वाला एग्जाम्पल लिया। अभी एक माइनस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक पूर्णांक है मेरे पास -5 और दूसरा पूर्णांक है मेरे पास -4। ठीक है, चिन्ह समान है। हमने तो पढ़ा था कि अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं और उनकी गुणा हो रही है तो उनका आंसर कैसा आएगा, ऑब्वियसली धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे तो माइनस है, बट यहाँ पे दोनों चिन्ह समान है तो आंसर मेरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर मेरा क्या आएगा, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा या 5 20, आंसर मेरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो फर्स्ट रूल आपको याद हो गया है, अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांकों की हम गुणा करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। चलिए सेकंड रिवाइज करते हैं। विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा ऋणात्मक पूर्णांक होगी। विपरीत चिन्ह, अगर मेरे पास मान लो दो पूर्णांक हैं, एक है 5, दूसरा है -4, विपरीत चिन्ह हो गए, मीन्स 5 तो है मेरा धनात्मक और 4 है मेरा ऋणात्मक। वो कह रहे हैं अगर चिन्ह विपरीत है तो आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -5 4 जा 5 20, क्या आएगा, -20। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी मेरे पास पहले धनात्मक था फिर ऋणात्मक था। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें पहला जो पूर्णांक है वो है मेरा -5 और दूसरा पूर्णांक है वो है मेरा 4। अब हमने क्या पढ़ा था कि विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अभी चाहे आगे प्लस हो चाहे पीछे प्लस हो, है ना, चाहे आगे माइनस हो चाहे पीछे हो, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आएगा। तो 5 4 जा 20, 5 20, तो आंसर क्या आ गया, ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, ऋणात्मक, -20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पूर्णांकों के गुणन के गुण कि कौन कौन से हमारे रूल होते हैं जो हमारे पूर्णांकों के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब पूर्णांकों के ऊपर अप्लाई होने वाले रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि पूर्णांक क्या होते हैं। एग्जैक्टली, पूर्णांक होते हैं हमारे प्लस और माइनस की संख्याएं। मीन्स हमने पढ़ा था 0 1 2, ये मेरी कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक है, और इधर आएंगी -1 -2 -3, ये क्या है, ऋणात्मक है। तो जब धनात्मक प्लस ऋणात्मक ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों के गुणन के गुण। मीन्स मल्टीप्लाई करते हुए इंटीजर्स को कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है मेरा गुणन के अंतर्गत संवर्त। गुणन, गुणन तो पता है हमें, मल्टीप्लिकेशन, गुणन के अंतर्गत संवर्त मीन्स
कोई भी पूर्णांक लो आप, मान लो मेरे पास कोई भी दो पूर्णांक है, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। वो कह रहा है ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जब हम दोनों की गुणा करेंगे, मान लो आंसर मेरा सी आ गया, तो सी भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। फर्स्ट रूल या पहला गुण आपको क्लियर है, गुणन के अंतर्गत संवर्त। इसका मतलब ये होता है, अगर ए मेरे पास पूर्णांक है, बी मेरे पास पूर्णांक है और मैं दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ, गुणा करती हूँ, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा 5 एंड -4। 5 क्या है, पूर्णांक है, -4 क्या है, पूर्णांक है। दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या आया, -20। और -20 भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है। सेकंड रूल देखो, सेकंड है मेरा क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता ये कहती है किन्हीं भी दो पूर्णांकों के लिए, मीन्स मान लो एक पूर्णांक ए है, एक पूर्णांक बी है, वो ये कहता है कि ए गुना बी जो आएगा ना, वो बी गुना ए होगा। कहने का मतलब ये है, चाहे ए को बी से गुणा करो, चाहे बी को ए से गुणा करो, आंसर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लिया ए मेरा 2 है और बी कितना है, 3 है। अब 2 दिए 6 कितना होता है, 6 होता है। अब वो कह रहा है कि इसका ऑर्डर चेंज कर दो, मीन्स इसकी क्रम विनिमयता को छेड़ दो आप। ठीक है, पहले 2 था, अब हम 2 को पीछे ले जाएंगे। ये लो, 2 पीछे चला गया तो ऑब्वियसली 3 आगे आ गया, आगे पीछे कर दिया, 3 की और 2 की गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली 6 आएगा। ठीक है, तो क्या रहा मेरा, सेम आया, है ना। तो क्रम विनिमयता गुण ये कहता है कि किसी भी दो पूर्णांक के लिए हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब ए गुना बी बराबर होगा मेरा बी गुना ए के। नेक्स्ट देखिए, शून्य से गुणा। वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी पूर्णांक को समझ रहे हो, चाहे वो पूर्णांक कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, अगर मैं उस पूर्णांक को 0 से गुणा करती हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0। पता है ना 0 की कितनी पावर है। देखो, अगर ए कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसको 0 से गुणा करती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये ए है, कुछ भी हो सकता है। ए को आप चाहे 1 लाख लो, 1 करोड़ लो, चाहे 1 लो, है ना। आप कुछ भी लो, ए कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। आप उसको जब 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। 0 कहता है जो मुझसे टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए की पावर पता चल गई। ए को किसी से भी टकरा दो, गुणा करना है सिर्फ, ठीक है, एडिशन पे मत जाना। ये कहो कि मैम ने बोला था कि टक्कर मारोगे तो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है। तो ए की टक्कर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में किसी से भी करा दो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो गुणात्मक तत्समक एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी आप गुणा करो वो नंबर खुद आ जाएगा। समझे, देखो ए मेरे पास कोई भी नंबर है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको इससे गुणा करने पर ये नंबर खुद आ जाए। सोचो सोचो, 1 क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो 1 क्या है यहाँ पे मेरा, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक समझ गए क्या होता है। किसी भी पूर्णांक ए के लिए 1 गुणा 1 और 1 गुणा ए हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, साहचर्यता। साहचर्यता का नियम ये कहता है कि मान लो मेरे पास ए बी सी 3 पूर्णांक है। चलिए हम लिख लेते हैं, ए गुना बी गुना सी। देखो ये बराबर होगा किसके, ए गुना बी गुना सी। अभी हमने क्या पढ़ा था पहले, कि क्रम विनिमयता पढ़ा था ना, कि चाहे ए बी को गुणा करो, चाहे बी ए को करो। बात तो वही है ना, चाहे ए को बी से करो, फिर बी को सी से करो, या फिर पहले ए और बी की गुणा करो, फिर किससे गुणा करो, सी से करो, या फिर पहले बी और सी की गुणा करो, फिर किससे करो, ए से। आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये क्या है, साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम ये कहता है, या तो पहले आप
पहले दो पूर्णांक की गुणा करो या फिर बाद वाले दोनों पूर्णांकों की गुणा करो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट नियम देखिए, वितरण गुण। वितरण गुण ये कहता है किन्हीं पे तो 3 पूर्णांकों के लिए, ये हमेशा किसके लिए होगा? 3 पूर्णांकों के लिए। वो कहता है ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी से, ओब्वियसली जब हम पढ़ते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन पूर्णांकों की, ऐसे जब हम मल्टीप्लिकेशन या गुणा पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जैसे हम इसको गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? इस पूरे से ना, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि ये ए इसके साथ भी गुणा हो रहा है और ये ए इसके साथ भी गुणा हो रहा है। तो इसको खोल के लिख दूँ, ए की गुणा किसके साथ भी हो रही है? बी के साथ हो रही है, बीच में कौन सा साइन है? प्लस है। तो और ए की गुणा किसके साथ हो रही है? सी के साथ। तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे? इसके। ठीक है, समझ आया? वितरण गुण क्या कहता है? वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दो उसको। ये कह रहा है कि ए गुणा बी प्लस सी है ना, ए किस किस में बटेगा? बी और सी में। ए बी और सी ब्रैकेट में बंद है ना, तो ए किस किस से सॉरी किस किस के साथ मिलेगा या किस किस को डिस्ट्रीब्यूट होगा? बी को भी और सी को भी। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज़ ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, तो मान लो एक हेड है घर का, वो क्या करेगा? सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। घर में जितने भी मेंबर हैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, मान लो ये क्या है? हमारा मुखिया है घर का, घर में कोई भी सामान आया, ये हमारे घर के मेंबर हैं बी और सी, जो ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं। ठीक है, तो ए ने चीज़ देनी है किस किस को? बी और सी को। घर में मेंबर कौन कौन है? बी और सी हैं। तो ए पहले किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा। ऑब्वियसली जाएगा ना, क्योंकि ए तो मुखिया है, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण करना है। वितरण समझते हो ना, बांटना है। ठीक है, तो पहले बी के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा। बस यही करना है। ए को पहले बी के पास ले जाओ, ए गुना बी, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। ए फिर किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा, तो ए गुना सी। ठीक है, ये है मेरा वितरण गुण। अभी क्वेश्चंस देखिए, एक आपको टेबल दे रखी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। टेबल देखिए, आपको बताना है कथन 1 दे रखा है, कथन 2 दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा गुण है। ठीक है, तो पहला है 12 गुना -15, आंसर लिख रखा है। फिर कह रहा है -15 को आगे लिख रखा है, फिर 12 को पीछे लिख दिया, मतलब क्रम के साथ छेड़छाड़ किया है ना, उसका क्रम चेंज किया है। पहले 12 आगे था, फिर 12 को पीछे ले गए, तो कौन सा नियम हुआ? क्रम विनिमयता। नेक्स्ट देखिए, -31 गुना 1, आंसर क्या आया? -31। फिर क्या करें? 1 से गुणा कर रहे हैं किसको? 17 को, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 17 ही आएगा। कौन सा था ये? 1 वाला, बताओ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 0 आ गया भाई। 0 क्या था? शून्य से गुणा। 0 दिखते ही समझ जाओ कि क्या आ गया? शून्य आ गया। तो ये क्या है? शून्य से गुणा कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, 10 गुना -3, फिर ब्रैकेट लगा रखी है, गुणा 11। पहले 2 की मल्टीप्लाई कर रखी है, फिर लास्ट 2 की कर रखी है ना। ये कौन सा नियम था? साहचर्यता वाला। ठीक है, आंसर सेम आएगा। आपको मल्टीप्लाई करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नियम पता है तो आंसर हम यही लिख देंगे। और गुण का नाम क्या लिखेंगे? साहचर्यता। नेक्स्ट देखिए, एक ही बच गया, कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, वितरण। तो देखिए वितरण क्या कह रहा है? ये कह रहा है 5 गुणा 3 जमा 2। अभी 5 मुखिया हो गया घर का, पहले 3 के पास गए, फिर किसके पास गया? 2 के पास गए। ठीक है, इसने सॉल्व कर दिया। कौन सा नियम है? वितरण है। यहाँ देखो, यहाँ पे वितरण कर रखा है ऑलरेडी, ये वितरण कर रखा है। अब यहाँ पे दोनों में कौन गया था? हमें पता है घर का मुखिया गया था, तो दोनों में कौन है? 15 है। 15 ही घर का मुखिया हो गया, गुणा। अब जो घर के मेंबर हैं उनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। पहले किसके पास गया? 6 के पास, तो 6 प्लस फिर किसके पास गया? 4 के पास। तो ये मेरे घर के मेंबर हो गए, 15 मेरा मुखिया हो गया। ऑब्वियसली ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे हम। और ये नियम कौन सा है? वितरण नियम। नेक्स्ट देखिए, गुणा करें और उत्तर को गोले में भरें। आपको मल्टीप्लाई करना है और जो हमें ऊपर रूल पड़े थे उनका यूज़ करना है। सेम साइन होगा तो क्या करेंगे? पॉजिटिव आएगा।
सेम साइन होगा तो समान चिन्ह होने पर आंसर हमारा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और विपरीत चिन्ह होने पर क्या आएगा आंसर, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे समान है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अपोजिट है तो माइनस में आएगा, यहाँ पे समान है तो प्लस आएगा, यहाँ पे अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे, साइन मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेटा ये थी आज आपकी वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।